आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देहरादून स्थित भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रामसुंदर नौटियाल ने आज विधिवत पदभार ग्रहण किया। रामसुंदर नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि भागीरथी नदी के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा और जो स्थानीय लोगों की लैंडस्लाइड की समस्याएं हैं उनका हल निकालने का प्रयास होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भागीरथी नदी के आसपास पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्राधिकरण के द्वारा नदी क्षेत्र में क्षेत्रीय योजना और महायोजना को लेकर पर्यटन की विकास की संभावनाएं और पर्यावरण संरक्षण और अपने जो भूस्खलन और पर्यटन में जैसे कि हमारी जो घाटी है उसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गौमुख से लेके और देवप्रयाग के बीच में ऐसे बहुत स्थल हैं जिनको हम विकसित कर सकते हैं। और इस महायोजना जो बनी है इससे पहले जो तैयार हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी है। उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे टिरी बांध को लेकर कुछ समस्याएं पहले स्थानीय स्तर पे हुई हैं, लोगों के ग्रामीणों को भी हुई है। वहाँ पे आसपास के गांव में भूस्खलन का मामला है, नदी को स्वच्छ रखने का मामला है और जो जिस प्रकार जल स्वच्छता जरूरी है। और इसके अलावा जो इस विभाग का काम है वो पर्यटन में ज़्यादातर हम गंगोत्री में अभी पर्यटक आवास हमारी भूमि में एक विशाल बनने की तैयारी है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे चिन्याली सौड़ भी, ढूंढा भी और आपके देवप्रयाग तक बहुत सारे स्थल हैं, उनका विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में उत्तराखंड सेवा समिति द्वारा आगामी सफल एवं मंगलमय चारधाम यात्रा हेतु आयोजित संगीतमय सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2013 की आपदा के बाद श्री केदारनाथ धाम परिसर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन थोड़ा कठिन होता है, जिसे लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विभागों को विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्थाओं हेतु हिदायत दी जाएगी। आईटीबीपी में आज विभिन्न राज्यों के 36 युवा अधिकारी शामिल हो गए। एक साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसके बाद ये अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हो गए। उन्हें युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन समेत कई तरह की गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 27 सहायक सेनानी जीडी और 6 माह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक उप सेनानी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 8 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी, जिनमें 4 महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं। भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में युवा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। परेड में आईटीबीपी के अपर महानिदेशक वेस्टर्न कमांड संजय कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पास आउट होने वाले सभी अधिकारियों को बल की मुख्य धारा में शामिल होने पर बधाई दी। कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की अग्रिम चौकियां 9000 से 18750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इन अग्रिम चौकियों पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण भौगोलिक वातावरण यहां तैनात अधिकारियों से असाधारण धैर्य, त्याग और साहस की मांग करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में केंद्र राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रामदास अठावले, 25 राज्य सरकारों के कैबिनेट और राज्य मंत्री, उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव, समाज कल्याण और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, अनुदान योजनाएं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सफाई कर्मचारी, ट्रांसजेंडर्स के कल्याण अर्थ संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में
विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है और 2 दिन तक मतलब ये चिंतन शिविर चलेगा और अनेक विषयों पर चर्चा होगी। सामाजिक न्याय देने के लिए जो दलित अत्याचार। नोडल अधिकारी गंगोत्री धाम एवं सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर BVR C पुरुषोत्तम ने सोमवार को चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर संकरी जगहों के चौड़ीकरण, सड़क मार्ग के डामरीकरण और सड़क सुरक्षा उपाय के बारीकी से निरीक्षण किया। सचिव ने गंगोत्री धाम एवं यात्रा पड़ाव पर पार्किंग व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी आवश्यकता व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही गंगोत्री धाम में स्नान घाटों को सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ ही अन्य निर्माणाधीन कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने पर जोर दिया। सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से पूर्ण की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इससे पहले डॉक्टर BVR C पुरुषोत्तम ने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के साथ बैठक की। इस दौरान यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए प्रत्येक धाम के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हमने यही कहा कि भाई 30 दिन की तो कुल यात्रा है, 30 दिन की चारधाम की यात्रा को आप इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? क्यों आप जो है किसी का OTP ले रहे हैं, आधार से लिंक करवा रहे हैं लोगों को और यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधाएं हो रही है। हमारे पास जो है अब होम स्टे इतने हो गए। PM मोदी ने कहा कि भाई पलायन रुके, तो सारे होम स्टे खाली हैं, सारे अभी 80% जो है होटल अभी खाली हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि पूरे फुल हो गए। ये सब सरासर गलत है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जितनी भी आपने ये बैरिकेड है और जो आधार से लिंक करवा रहे हैं, इसको समाप्त किया जाए और यात्रा को जो सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। कोई भी यात्री अपना OTP अपना दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई किसी का लिंक्ड उससे पासबुक बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उसको बैंक का खाली होने का खतरा है। इस चीज़ और जो सरकार जो है विभिन्न पड़ावों पर, चाहे चिन्याली सौड़ हो, ब्रह्मखाल हो और चेक पोस्ट जो बैरियर लगाते हैं, इनको भी हमने हटाने की मांग करी कि निरंतर यात्रियों को आने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। कम से कम 30,000 लोगों की रहने की व्यवस्था हमारी गंगोत्री घाटी में है। तो किसी भी यात्री को यहाँ पर पूरे धाम में, चारों धाम में रोकने का काम सरकार न करे और हम शीघ्र ही इन विषयों को लेकर आगे भी शासन के पास वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे चारों धाम के होटल और जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं, वह शीघ्र इस विषय को लेकर 2-4 दिनों के अंदर हम बैठक करने जा रहे हैं। और खबर अब उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां रामनगर में इस समय खेल का उत्सव देखने को मिल रहा है। इस मौके पर ओपन महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट को पिछले 10 साल से आयोजन इसका किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। हमारे रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कानिया गांव में ये अखिल भारतीय पुरुष एवं गर्ल्स का राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हर साल यहाँ पर कराई जाती है। और आज जो है लगभग हमारे यहाँ पर 8 से 9 जिलों की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जो उत्तराखंड लेवल की हैं और जिन्होंने पहले भी कभी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो दूसरे दिन जो हमारे यहाँ पर मैच होगा वो लोकल स्तरीय होगा, लोकल के बच्चे उसमें खेलेंगे। 8 और 9 को जो है ऑल इंडिया लेवल का मैच यहाँ पर होने जा रहा है और जो कि लगातार 13 से 14 सालों से ये मैच यहाँ पर हो रहा है, प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है और बहुत अच्छे टीम। विकासनगर क्षेत्र सहसपुर भीषण सड़क हादसे में एक बस सड़क से पलट करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना पर थाना सहसपुर पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की सहायता से बस में फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने एक व्यक्ति और एक बच्चे को मृत घोषित किया। दुर्घटना में 14 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त बस विकासनगर से देहरादून की ओर आ रही थी, जो कि सिगनीवाला के पास सामने से आ रहे एक लीडर वाहन से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई।